नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। अभी 2 दिन पहले इसी रविवार को बेगूसराय में पत्रकारिता को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। खबर आपने देखा होगा। पहली बार हमारी मुलाकात बेगूसराय जो स्नातक दरभंगा स्नातक क्षेत्र हैं उनके जो विधान पार्षद हैं उनसे हुई। हालांकि उस विधान पार्षद को लेकर मेरी छवि थी कि कोई माफिया उफिया है बेगूसराय की, लेकिन पहली बार मुलाकात हुई और हमें समझ में आया कि भाई है कुछ खास चीज़ें हैं। बातचीत के दौरान में उन्होंने कहा कि हम आपकी खबरें देखते रहते हैं और आप इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग बहुत अच्छा करते हैं। कहाँ से आप ये लाते हैं सोर्स, कैसे लाते हैं? तो आज हम एक इसी तरीके का एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग का एक हम लगातार पिछले 1 सप्ताह से इस खबर पर काम कर रहे हैं। अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रहा है और उस इंफॉर्मेशन के सहारे इस खबर को हम डेवलप करके आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। विश्वविद्यालय चयन आयोग जो है, गिरीश चौधरी जी जिसके चेयरमैन हैं, बिहार में 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी उन्होंने निकाली, मतलब सरकार ने निकाला। वैकेंसी के दिन ही ये तय हो गया था कि नीतीश बाबू जो ये प्रोफेसर बहाल कर रहे हैं ना, प्रोफेसर कम दूसरे लोग ज़्यादा होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस को काउंट नहीं करेंगे, जेएनयू के एक्सपीरियंस को काउंट नहीं करेंगे, मिथिला यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस को काउंट कर लेंगे। क्यों? वहाँ रजिस्ट्रार साहब दस्तखत करके देंगे। खैर, वैकेंसी में जो प्रोविजन था उस आधार पर स्टूडेंट गए कोर्ट में हार भी गए और अभी भी कम से कम 400 मुकदमा दर्ज है इस पूरे बहाली प्रोसेस में। 4000 शिक्षकों की बहाली विभिन्न विषय में, जिसमें अशोक चौधरी जी भी बने हैं, गांधी जी के परिवार के लोग भी बने हैं, मंदिता जी को बल्ले बल्ले रहा है। ऐसा सिस्टम में बनाया गया जिसमें बल्ले बल्ले होना है। मान लीजिए 15 नंबर इंटरव्यू को दिए उन्होंने, 10 नंबर उन्होंने एक्सपीरियंस का दिया, चाहे किसी भी कॉलेज का एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो, रजिस्ट्रार का दस्तखत होना चाहिए, और 10 नंबर आपने आर्टिकल पर दिया, तो मतलब 35 नंबर ही जो है सो अपने हाथ में रख लिए। एक्सपीरियंस और आर्टिकल में इतना खेला हुआ है मत पूछिए, मेरे गजब। एक बार खबर दिखाए थे तो गिरीश चौधरी सर फोन किए कि अब क्या करें, हमको जांचने का अधिकार ही नहीं है, इस एक्सपीरियंस देता है हम उसको मान लेते हैं। बाद के दिनों में कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन घाल मट्ठा सब फिर राम राम हो गया। अब जरा हम खबर पर आते हैं। इस संस्कृत का रिजल्ट निकला है। 3 नंबर पर विजय कुमार मिश्रा जी ईडब्ल्यूएस में जो है सो बहाल हुए। अब ईडब्ल्यूएस में जो बहाल हुए हैं इनको जब इंटरव्यू में बुलाया गया था तो इनसे 2-3 सवाल किया था। ये अद्भुत प्राणी है। ये पीएचडी पहले कर लिए हैं और पीजी बाद में किए। समझ में गए? और जिस सब्जेक्ट से प्रोफेसर बने हैं उसमें पीजी बाद में 2017 में किए हैं और पीएचडी 2016 के ये पीएचडी है। इस पर इनसे पूछा गया है, इनको बुलाने से पहले, कि स्नातकोत्तर संस्कृत एवं पीएचडी का मूल अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ स्नातकोत्तर संस्कृत 2016-17 का अंक पत्र एवं पीएचडी का अधिसूचना संलग्न है। पीएचडी के पहले का स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि पीएचडी वर्ष 2016 का है और स्नातकोत्तर संगीत का आपको जो है एनओयू 2016-17 सत्र का, मतलब 16 में पीएचडी कर दिया और पीजी किए हैं 2016-17 में। नीट का दावा मान्य नहीं है, क्योंकि नीट मूल संबद्ध समतुल्य विषय में नहीं है। जिस विषय में इन्होंने नीट किया था उस विषय में जो जहां बहाली होनी थी उसके समतुल्य नहीं था। साक्षात्कार में आमंत्रित की स्थिति में साक्षात्कार की तिथि को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय पीएचडी से पहले का स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र और पीएचडी का मूल प्रमाण पत्र कागजात अनिवार्य रूप से समर्पित करें। मतलब इनको मौका दिया गया कि आप ऐसे से आप में पाया गया है, आप फिर से जो है सो आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए
मतलब इतना इनको रिबेट दिया गया। ठीक है, छात्रों को अच्छी बात है, होनी चाहिए, छात्रों को सब मौका मिलना चाहिए। अब जरा देखिए, जिस मामले में अभी 17-18 मुकदमा दर्ज है और एक मुकदमा में तो एक सप्ताह पहले जजमेंट आया कि आप जिस समय में 2019 में जो जब ये फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें आप जो है बहुत अच्छा कि भाई EWS का सर्टिफिकेट ही नहीं लगा, अप्लाई वाला लगा दिया। और अप्लाई लगाने वाले दर्जनों स्टूडेंट हूँ इन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि वो अप्लाई लगाने वाला फॉर्म अप्लाई का किया था। हाईकोर्ट ने दोनों चौधरी जी को, आयोग के तमाम लोगों को तलब किया है कि कैसे उसने प्रूफ दिया। तो सवाल ये है कि ये जो विजय कुमार मिश्रा जी हैं, इनसे इतनी हमदर्दी क्यों है भाई? फॉर्म भरने के समय में वो आदमी अगर मान लीजिए गलत फॉर्म, जब खुद लिख रहा है कि हम भाई PG बाद में हैं, PhD पहले हैं, तो फिर इतना मेहरबानी क्यों? मेहरबानी पर मेहरबानी क्यों? यही समझने की बात है। और लगातार हम इन चीज़ों को हम उठाते रहे कि भाई आयोग इसको लेकर अच्छा। दूसरा, संशोधित रिजल्ट में इनको रिजल्ट दिया गया है। विजय कुमार मिश्रा ये आदमी तो मान चुका था कि हमारा नहीं होना है, EWS में दिया। EWS देने वाले अन्य छात्रों को आपने इसलिए रिजेक्ट कर दिया, उसको नहीं बुलाया कि भाई आप EWS उस समय में आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था, सिर्फ आप अप्लाई वाला लगा दिए थे। तो अप्लाई वाला तिनका भी लगा हुआ है, तो इनको कैसे बुला लिए? इनको यह जानते हुए कि भाई जो आपका जो योग्यता निर्धारित है, वो निर्धारित योग्यता जिसके पास नहीं है, तो फिर इतना मौका क्यों दिया गया? जब खुद फॉर्म में वो लिख रहा है कि PhD हम कब किए और PG कब किए, तो भाई सफाई का, भाई आपके पास सफाई की गुंजाइश कहाँ था? कोई डॉक्यूमेंट्स इसने छुपाई नहीं थी, ये तो खुद स्वीकार कर रहे हैं। और आप संस्कृत विषय में आप बहाली कर रहे हैं, कोई एलाइड सब्जेक्ट में आप बहाल नहीं कर, सीधे तौर पर संस्कृत विषय में आप बहाल कर रहे हैं। और संस्कृत विषय में नेट नहीं रहने के कारण इनको आपने लाभ नहीं दिया। साथ ही कई ऐसी आर्टिकल इनके पब्लिश किए हुए हैं जिनके आधार पर इनको एक्सपीरियंस और बाकी नंबर दिया गया है, उसको लेकर भी सवाल है। तो आखिर गिरीश चौधरी जी, विजय मिश्रा जी से विभाग इतना हमदर्दी से क्यों पेश आ रहा था? आखिर इतना एक दूसरे को मतलब हर मौका दे रहे थे, और मौका ऐसा मौका इनको दिए जो बाकी लोगों को इस आधार पर आप छांट दिए, हटा दिए, इंटरव्यू कॉल नहीं किए। और मिश्रा जी को इंटरव्यू कॉल किए जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इस पर जवाब तलब किया गया है, राजभवन को भी लोगों ने शिकायत की है, लगातार कोर्ट में भी इस मुद्दे को ले जाया गया है। तो तमाम चीज़ें फैक्ट सामने है। हजारों लड़कों का फॉर्म आपने इस आधार पर छाट दिया कि फॉर्म में सूचनाएं उन्होंने अधूरी दिया। तो फिर विजय मिश्रा जी से किस बात के लिए मोहब्बत? इनको बार बार क्यों मौका दिया गया? और जिस तरीके से मौका दिया, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि विभाग विजय मिश्रा जी को प्रोफेसर बनाने के लिए आमादा तो नहीं है। और हमें लगता है कि मामला कोर्ट में चला गया है, PMO से भी आया है, राजभवन से भी आया है, विधानसभा और विधान परिषद में इस मुद्दे को लेकर सवाल भी उठने वाला है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तय है कि 4000 बहाली को लेकर अगर 400 हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है, तो कुछ न कुछ तो बात है, कुछ न कुछ खेल तो हुआ है। वैसे ही लोग हाईकोर्ट नहीं चले जाते हैं। चलिए आगे आगे होता है क्या, देखते रहिए। देखिए इतना तो तय है, इस बहाली में बहुत सारे ऐसे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं जिनको पान की दुकान पर पान बेचने का अनुभव है, क्लास में पढ़ाने का अनुभव बहुत कम है।